नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः। जिनकोद्भुत देभ्यो नमः। रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमनों गदिं पत्ते गोक्षां समय पाहुर्मुर्मो सुरकेवली भणिदम्। ओम नमः। कितने लोग हैं जो गाथाओं को पढ़ करके आए? भैया पढ़ करके आए? नहीं पढ़ करके आए? पढ़ करके बैठना चाहिए, उसे भाव समझ में आता है, प्रश्न उठते हैं, समाधान होता है। गाथा पढ़ नहीं पा रहे हम, तकलीफ है थोड़ी। क्या सुंदर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है। अर्थात आधार का घात होने पर अधेय का घात हो ही जाता है। जैसे दीपक के घात होने पर उसमें रहने वाला प्रकाश नष्ट हो जाता है, तथा जो जिसमें होता है उसका नाश होने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है। जिसमें जो होता है, उल्टा हो गया ना, दोनों ओर से। अर्थात आधेय का घात होने पर आधार का घात हो जाता है, जैसे प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है। यदि कहीं प्रकाश नहीं हो और आप घुसे उस कमरे में, क्यों भाई दिया बत्ती नहीं हुई? क्या रखा है? नहीं कहेंगे। ज्ञान बिना का आचरण नहीं होता, और आचरण बिना का ज्ञान भी बुझे दीपक के समान समझना चाहिए। आचरण के बिना ज्ञान सार्थक नहीं होता। समझ में आया? जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ज्ञानमय भाव होते। परमार्थ से देखो तो जहाँ ज्ञान होता है वहाँ श्रद्धान भी होता है, भावना भी होती है। भले अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, तो भी अनर्गल प्रवृत्तियां नहीं होती, उसको स्वच्छंदता नहीं होती। ऐसे अभिमान आदि नहीं होते जिनसे वह देव साहस गुरु को भी देव साहस गुरु न समझे। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं होते। कथाएं तो होती हैं लेकिन ऐसी नहीं होती। इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति होती है लेकिन ऐसी नहीं होती कि न्याय न्याय का विवेक न रहे। भावदीपिका में चर्चा आई, जैसे कोई गाय खूंटे पर बंधी हो तो रस्सी बंधेगी, वो खड़ी होगी, घूमेगी, चलेगी, बैठेगी, सब होगा, लेकिन उस घेरे को छोड़कर चाहे कहीं भग जाए ऐसा नहीं होगा। और जो खूंटे से नहीं बंधी है वो चाहे कहीं जा सकती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि मोही की चाहे कुछ सोच सकता है, चाहे जो बोल सकता है, चाहे जो कर सकता है,
चाहे जो खा सकता है, चाहे जो पहन सकता है, अनर्थ, कोई मर्यादा। ये बहुत बढ़िया है, ले आओ। भक्ष्य क्या भक्ष्य कोई गिनने की गिनती नहीं, ये बहुत अच्छा है, ले आओ। हिंसा कह के अहिंसा कह, इससे कोई मतलब नहीं। बिना सोचे समझे हमारे आचार्यों ने अनजान अवक्ष लिखा है। अनुपसेव्य की चर्चा करते हुए पंडित सदा सुखदास जी ने इसी टीका में मालूम है कुछ और भी लिख दिया भोजन के साथ। लोक निंद बाजों वालों जैसे, आजकल सिनेमा फिनेमा हो गया, वस्त्र आवरण नहीं पहने हैं, वो भी अनुपसेव्य हो गया। जैसे लोक अनुपसेव्य मन लोक निंद पदार्थ, लार मल मूत्र आदि, ऐसे ही अनुपसेव्य वस्त्र आदि। और देखो ये चर्चा करी है तो पीछे की चर्चा साथ में रहना चाहिए ना। लोक निंद खाना नहीं है तो लोक निंद पहनना नहीं है, लोक निंद बोलना नहीं है, लोक निंद चलना नहीं है। आप करणान योग से तो पढ़े ही होगे, विचार करो। ज्ञान के क्षयोपम के आधार से गुणस्थान चलते हैं। क्षयोपम कम हो ज्यादा हो, कम हो तो पहला गुणस्थान, ज्यादा हो जाए तो चौथा, और ज्यादा हो जाए छठवां सातवां, ऐसा हो सकता है? नहीं हो रहा। मोह और योग के निमित्त थे मिथ्यात्व परिणाम और फिर संयम रूप परिणाम, उन्हीं से गुणस्थान चढ़ते विशुद्धि। हमारी नजर कहां रहती है ये बता, हमारा मापदंड कहां है? आधार का न होने पर आधेय का घात होता है। अब देखो बहुत स्थूल चले अपन व्यवहार से परमार्थ की ओर। देवशास्त्र गुरु धर्म के आधार कहे, अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। इनमें शिथिलता होने से, विपरीतता होने की बात तो बहुत दूर है। विपरीतता होने की बात तो चाहे किसी को देव, चाहे किसी को गुरु, चाहे किसी को शास्त्र, एक पोथी सी मिली सो शास्त्र मान लिया, नहीं। अथवा तो इसमें तो किस्सा कहानी, इनमें क्या है, इनको शास्त्र ही नहीं माना, ऐसा नहीं। जिसमें वीतरागता की प्रेरणा, वीतरागता का पोषक है, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए प्रेरणा है, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए विश्वास है। भादवा की सुंदर हो, संस्कृत में हो, प्राकृत में हो, हिंदी में हो, वो उससे मतलब नहीं है। बड़े आकार में हो, उससे क्या मतलब। ऐसे भी देखो शास्त्र ही विराजमान करते जैनों में, चारण पंथ में, भादवा की ये तुम्हारे सिखों में। लेकिन ये बताओ आकार कितना सुंदर लगेगा, वैसे कैसे लगेगा बताओ। शास्त्र कहेंगे, शास्त्र कैसे कहेंगे, कब कहेंगे। वर्तमान युग में और इतिहास में कुछ अंतर है। इतिहास में तो वो घटना का वर्णन है, लेकिन वर्तमान युग में उस घटना के माध्यम से संसार की असारता बताएंगे, पुण्य पाप की विचित्रता बताएंगे और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा करेंगे। एक चक्रवर्ती हुए, उतनी इतनी वैभव था, इतने रानियां थी, इतना, इसका नाम वर्तमान युग नहीं है। इत्यादि संपद वो तेरी जीर्ण तृणवत त्यागी। अच्छा त्यागी तो बाद में, जब तक वहां थी तो वहां भी रह करके बीज राग फल भोग गए, वहां रह करके अपना उसमें बड़प्पन अनुभव नहीं करते थे। बस हम कुछ बढ़ गए, हमारे पास इतना वैभव हो गया, हम चक्रवर्ती हो गए, हम सबसे बड़े हो गए, हमें कक्कन्ने हो। ऐसा नहीं ना। विचार तो करो। अंतर्दशा और बहिरंग दशा को पढ़ना और सीखना सीखो।
जिन प्रतिमा विराजमान करने का अभिप्राय है। देखो भाषाएं तो सब अलग अलग होती हैं, और भाषाओं में भाषाओं वाला समझ पाएगा। संस्कृत नहीं आती तो संस्कृत वाला नहीं समझ पाएगा, हिंदी नहीं आती हिंदी नहीं समझ पाएगा, अंग्रेजी नहीं आती अंग्रेजी, कहीं गुजराती, कहीं कन्नड़, कहूँ, लेकिन ये मुद्रा सब समझ गए। सीखने के लिए है। कितनी बार आपको कहा ये देव दर्शन सीखने के लिए है, ये शिक्षा व्रत है अपने, ये समझ लेना चाहिए। अब आधार का घात होने पर आधार पे अगर हम इनसे दूर रहे तो शास्त्र से दूर होते चले जाते हैं। शास्त्र बांचना ही नहीं चाहते। शास्त्र की आदि लाइन है और अपना अभिप्राय कितना मिला है, पक्ष कितना पोष लेते हैं हम। इन शास्त्रों को अकेले में बैठ करके गंभीरता से बांचो, यहां बैठ करके बांचो, वाचना करो, वाचना। रायचंद जी ने लिखा, दिगंबर आचार्यों के तीक्ष्ण वचनों से मोह टूटे तो टूटे। हमारी भाषा उतनी सशक्त नहीं हो पाएगी जब तक उतनी विशुद्धता नहीं आएगी। आचार्यों की कितने शास्त्र बांचे इतने दिन, कितनी टीकाएं बांची, सोचो। अगर नहीं तो नहीं, कोई मतलब नहीं निकला फिर आपने। मौलिक चिंतन, अरे मौलिक चिंतन मूल को तो समझ ले भैया, तब आप मौलिक चिंतन निकालना, मूल को समझ तो ले। आधार देखो, देव शास्त्र गुरु से अगर अपन दूर हुए तो क्या होगा, पापमय जीवन हो जाएगा और इसी में मगन हो जाएंगे। काम भोग बंधन की कथा सर्वत्र सुलभ है और उसका आचार्यत्व करने वाले बहुत हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बोला, और तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। पापोपदेश देने वाले बहुत हैं, धर्मोपदेश देने वाले कितने हैं। एक बुजुर्ग थे, अब तो शांत हो गए हैं, लड़के से एक दिन बोले, बेटा देखो जे धैर्य छोड़ोगे तो भटकोगे, अगर जे धैर्य छोड़ी तो भटकोगे। यहां से पीठ करते ही पाठ शुरू हो जाता है, और पाठ शुरू होने का मतलब ये भटकना, आपको लगता नहीं है। ये व्यवहार की चर्चा की हमने। फिर चलो, हमारी जितनी भी धर्म ध्यान है, विशुद्धि है, उसका आधार क्या है? जो तू सिंचे मूल को, श्रद्धा हमारा आधार है। उस श्रद्धा को सम्यक और मजबूत बनाओ। श्रद्धा को सम्यक और एकदम मजबूत, दृढ़। भयासा स्नेह लोभाश्च, कैसे शब्द लिख दिए। ये भव जगत को राजी करने के लिए नहीं है, अपने कल्याण करने के लिए है। ये देव शास्त्र गुरु अपने कल्याण के लिए हमें मिले। चलो, अभी सम्यक्त्व का भी आधार क्या है बोलो? सम्यक्त्व का आधार क्या है? विचारों का तत्व विचार। अगर विपरीत विचार करोगे, इनमें कहा है, ये कहा है, इनमें कहा है, यहाँ कहा है, वहाँ कहा है, ऐसा कहा है, इसमें क्या है, उसमें क्या, बस समझ लो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सम्यक तो नहीं कर पाओगे। और आचरण का मूल भी विचार होता है, दर्शन तर्क प्रधान होता है। आपको कहा था ना पहले भी, यूनिवर्सिटियों में जैन दर्शन की पढ़ाई होती है। धर्म की पढ़ाई धर्मात्माओं के समीप होती है, उन्हें देख देख करके सिखाया जाता है। धर्म परिभाषा नहीं, धर्म प्रयोग है। परिभाषा भी होती है धर्म में, ऐसा नहीं कि धर्म की परिभाषा कुछ नहीं है। मनगणंत ऐसा मत समझ लेना। जब अंतरंग की विचारधारा निर्मल होती है तो वचन और काय की चेष्टाएं स्वयं निर्मल होती हैं।
अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान को पापायम प्रकटयत बाभ्यंतरमपि। अंतर में क्रोधादि का भाव नहीं है तो देखो मुद्रा कैसी है, देखो मुद्रा कैसी है। तुम कहो हम तो कहो भाई कैसे हो, अच्छी, अच्छे की मुद्रा बताती है अच्छी कैसे अच्छी हो। ये तो धर्मशास्त्र की बातें हैं। लौकिक नीतिकारों ने कहा दुख को छिपाना चाहे तो छिप नहीं सकता। जो मुख से बोले नहीं नैन देते हैं रोए। एक बादशाह की बहुत सुंदर शारीरिक दृष्टांत आया, शारीरिक दृष्टांत। आपके पैर में एक कांटा लग जाए या कहीं आकर के एक ऐसी पत्थर पड़ा, अब यहां पड़ा ना, तुरंत आंख रोने लगती है, हाथ इधर दौड़ता है। आंख सोचे हमें क्या करने, मुंह चिल्लाने लगता है भैया दौड़ को है। सारे अंग समेट करके वहां उसकी रक्षा में बोलो हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। शरीर की कैसी प्रवृत्ति है बता। पत्थर यहां लगा, कांटा यहां लगा, लेकिन तुरंत आंख में आंसू आ गए, रोम रोम एकदम हो गया। क्या हमारे मुंह से भैया देखो, हाथ तुरंत उधर पहुंचा, दिमाग की पूरी की पूरी धारा वहां चल गई। विचार करो, हमारी समझ में ही नहीं आया, हम समझ ही नहीं पाते, समझ भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। बादशाह ने वत्स से बना है, छोटा बच्चा, अबोलता बच्चा, माता कैसे उसका पालन करती है। वो तो बोलेगा नहीं क्या हमें भूख लगी कि प्यास लगी है कि नींद आ रही है कि पेशाब लगी कि टट्टी लगी है कि दर्द है कि वेदना, बोलो बिना बोले उसका पालन करना पड़ता है कि नहीं। और कौन सी किताब में देख देख के पढ़ेगी मां, और ये पढ़ी लिखी नहीं कर पाती उतना बढ़िया पालन, जितना संस्कारित मां जिसके हृदय में वात्सल्य है वो अपने आप पालन होगा। पंचम काल से मोक्ष नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पंचम काल दोषी है। कषायों की तीव्रता, ज्ञान की मंदता, रोगों की प्रचुरता, विषयों की अधिकता, ये सब विपरीतताएं इकट्ठी हो रही और उनमें अनाद से काम भोग बंधन की कहा संस्कार पड़े हैं और वैसे ही मिल गए, फिर क्या पूछना। सावधान। जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ लिखा है, पुरुषार्थ नहीं अपने कल्पना। हम बहुत करते, हम करते रहते, अरे तुम अपनी कल्पना से करते रहते हो, अगम से करो। हम समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, सत्यानुव्रत रख लो, ऐसे बोलो। समझ में नहीं आता तो समझने के लिए है, तो समझाने के लिए थोड़ा ही है ये, यहां रखा है तो यहां रख करके तुम समझा दो इनको, हैं? आप सत्यानुव्रत रख करके बोलो, ऐसे बोला जाएगा। सत्य धर्म निकाल लो, आप सबका चार निकालो ना आप अकेला। हम कैसे बोले साहब, ऐसे बोलो। किनसे बोलना है? एक बिल्कुल वैसा है दुखी गिड़गिड़ा रहा बेचारा, उसे कैसे बोले? क्यों रे बोलिया पाप, अब समझ में आई पाप का उदय इसको कहते हैं। शास्त्र कह देगा नहीं ऐसे मत बोलना, करुणा से बोलना। कैसे चले? लिखा है शास्त्र में, लिखा देखो कैसे चले, कहां चलें, किस लिए चलें, कैसे खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा हो तो बताओ। महापुराण में, आदि पुराण के में तो भैया गृहस्थ जीवन की सबरी, गर्भ में आने से लेकर के सबरी क्रिया रहती, और तो और
गृहस्थ के लिए लिखी, तो गृहस्थाचार की भी सारी क्रियाएं लिखी हैं। काय के लिए? विपरीतता से बचाने के लिए, आसक्तता छुड़ाने के लिए। टोटोमल जी ने एक वाक्य लिखा, जैन शास्त्रों में रागादिक मिटाने का उद्देश्य, लेकिन जानते एक साथ नहीं मिटेगा, तो फिर जो मिट नहीं सकता तो घटती जान घटाई। और एक दृष्टांत दिया, बोलो, वो आगे दिया है, जैसे बड़ा दंड होता हो तो छोटा दंड देकर के भी बड़े दंड से बचने के लिए, ऐसे बड़े पाप को छुड़ाने के लिए इस थोड़े पाप को ग्रस्त में विवाह, सब ब्रह्मचर्य से रहने वालों के लिए महापाप है। इनकी अगर ब्रह्मचर्य की भावना जग जाए किसी की, तो सच कह रहे अनुमोदना करना, सहयोग करना, प्रेरणा मत करना, नहीं नहीं समय नहीं है, फलाना नहीं है। लेकिन जो नहीं रह सकती, तो विवाह नहीं हो तो क्या होगा? पाप है कि पुण्य? स्वाधार संतोष व्रत लिखा, व्रत लिख दिया, बता तो व्रत है ये कोई? सुनो, इस स्वधार में संतोष होने से जितना राग टूटा उतना व्रत है, और जितना राग रह गया उतना अव्रत है। कितनी बार कहते भैया, शास्त्र पढ़ने मात्र का नाम स्वाध्याय नहीं है, शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। जहां स्वरूप लिखा है वहां स्वरूप पढ़ो, जहां परिणाम लिखी वहां परिणाम पढ़ो, जहां क्रियाएं लिखी वहां क्रियाएं पढ़ो। अरे ऐसे तो हम नहीं बोलते, तो फिर इस शास्त्र की अवज्ञा है। ये तो हम शास्त्र के विपरीत चल रहे हैं। प्रभु प्रवचन माने दीप जोन के आगे आगे, दीपक को आगे लेके चलेंगे, पीछे लेके चलो तो क्या होगा? प्रवचन माने दीप जोन के आगे आगे। आप जो उठते हो अब सोचते हो, विचार करो कि हम आगम से विरुद्ध सोच रहे हैं कि आगम के अनुकूल सोच रहे हैं। अगर विरुद्ध सोच रहे हो तो आप नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। अब आज नहीं जा रहे मंदिर, क्या ले आओ, ये आगम के विरुद्ध है कि आगम क्या कह रहा है? अब भैया क्या करें, क्या करें? आगम मजबूर नहीं बनाता, आगम मजबूत बनाएगा आपको। अनादिकाल की लगी मोह को अब तो छोड़ो, अनादिकाल के चले आ रही संतति को अब तो तोड़ो। कैसे? रसयतु, जब कोई हमारा हितैषी कह रहा है भैया चलो हाथ मुंह धो ले, कुल्ला कर लेने, तो ऐसे मत बोलना काय को कर ले, क्या करने, ऐसे मत बोलना। क्यों? वो कुछ तुम्हें मिष्टान खिला रहा होगा। जब ये कह रहे हैं आप तो छोड़ो, तो कुछ कह रहे होंगे रसयतु, तुम्हारे जीवन को सरस बनाएंगे। क्या करें? अगर बांचेंगे भी तो इतनी देर में तो पूरी गाढ़ा बांच के बगल करेंगे, छुट्टी हो गई। अखबार की तरह शास्त्र न रखना और न बांचना, ये शास्त्र हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों सहित इनका अभ्यास करना। प्रयोजन पर दृष्टि रख करके अभ्यास करना। तीसरा वाक्य बोलो टोटोमल जी का, ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, औरों को तो रुचिवान देखे तो ठीक है भैया कह दी, मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो आधार हमारे जितने भी चिंतन चलेगा वही तो आधार हमारा बनेगा।
आत्मा की निश्चय में अपना आत्मा अपने लिए आधार है, तो आत्मा से विमुख होकर के क्या करोगे तुम बताओ। इसका भी मतलब ऐसा समझो, आप ये सोचो हम आत्मा हैं, शरीर तो यहीं रह जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा, कुटुंब परिवार यहीं रह जाएगा, जिनके मुंह में मर रहे हो। हमारा क्या होगा ये सोचो, हम कहां जाएंगे इस मोह के फल से। और वैराग्य 25 में बोलो इसी शैली में लिखा है कि नहीं, जा कुटुंब के हित तुम करे अनेको पाप, तो कुटुंब अग्नि जरे, कुटुंब तो बह जाएगी यहीं रह जाएगा, परे नरक में आप। या लक्ष्मी के हित तुम करे अनेको पाप, सो लक्ष्मी संग न चले, परे नरक में आप। ये भी लगा, ये शरीर के हित तुम करो अनेको पाप, नाना वस्त्र आभूषण मैंने स्तन को पहराए, गंध सुगंध अतर लगाए, बहुविध असन कराए। भक्ष्य भक्ष का विवेक नहीं, न्याय न्याय का विवेक नहीं, हिंसा हिंसा के विवेक नहीं, वो शरीर यहीं रहे यार। ये शरीर नहीं आधार है तुम्हारा। अब देखो चैनानी पद्धति से ये मनुष्य शरीर भी संयम का आधार है। अब नए विभाग से भली प्रकार से समझो, ये मत करते रहो बस भिन्न भिन्न। अपने शुद्धोपयोग की, अपने संयम की रक्षा करना, जिस प्रकार से संयम का घात न हो इस प्रकार से प्रवर्तना, वह उत्सर्ग मार्ग है। और शरीर के निमित्त भूत, वो संयम के निमित्त भूत शरीर का भी जिस प्रकार से घात न हो उस प्रकार से प्रवर्तना, वह अपवाद मार्ग है। लेकिन शरीर के मोह से कोई अनर्गल प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वह उन्मार्ग हो जाएगा। आपको कहा ना ये शरीर कृतघ्नि है, दुर्गंधित है, मलमूत्र से घड़ा है, फलाना है, ये भी बात ठीक है। क्यों? वैराग कराने के लिए, तेरे राग को छुड़ाने के लिए कही। लेकिन ये शरीर मोक्ष मार्ग का निमित्त है। देव मनुष्य हैं त्रियंच में नहीं है ये, क्या सकल संयम, वो क्या उल्टा कह गए, देव में नरक में त्रियंच में नहीं है। त्रियंच में देश संयम हो सकता है, लेकिन सकल संयम तो मनुष्य पर्याय नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये शरीर मोक्ष मार्ग का निमित्त है। इसे विषयों की आसक्ति से, प्रमाद से, उल्टा सीधा खा पी करके, उल्टा सीधा सोच विचार करके, प्रमाद से रोगी मत बनाओ जानबूझ करके। कर्मोदय से रोग आ जाए उसको समता से सहन करो, योग्य उपचार करो। हर समय समाधिमान नहीं है, जब ने प्रतिकार हो जाए तब समाधिमान, लेकिन योग्य रीति से उपचार। और नहीं तो शरीर बिगड़ेगा, फिर तुम रोगे, फिर पूजा तुम्हारी स्वाध्याय सब छूटेगा, फिर आठ ध्यान होगा, उसके दोषी आप होंगे। और नहीं तो अगर वो तो पुद्गल है, पुदेल क्रिया, वो क्या करने, वो तो भिन्न है। और फिर अब रोने लगे, अब क्या करें बताओ, अब तुम बता दो, अब डॉक्टर साहब जो करो सो कर दो। ऐसा नहीं, इसको विषयों की आसक्ति से, प्रमाद से, अज्ञान से, अति भारारोपण से, अभक्ष्य भक्षण से बिगाड़ो मत। इस शरीर के द्वारा आपको धर्म साधना भी करनी है। बैलेंस बना करके रखो। चरणान योग कैसे क्यों लिखा है बताओ, कैसे लिखा? और शरीर बिगड़ता है इन्हीं कारणों से, विपरीत खान पान से, विपरीत विचारों से, विपरीत चेष्टाओं से, प्रमादी जीवन से, अहंकार से। ये नाना प्रकार के दर्द वर्द चले ना, डॉक्टरों से पूछो आप, ये तो धर्मशास्त्र की तो आप मानने को तैयार नहीं होते ना। तो कहते गलत तरीके से बैठना, उठना, चलना, फिरना, सोना, ये तुम्हारे ये डिस्क खिसक जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, फलाना हो गया, ये सब तुम्हारे गलत तरीके से। यदि आगम के अनुकूल चर्या हो गए, चर्या में खाली क्या
क्या? सबसे पहले विचार। तुम्हारी शकल ये नहीं होगी अगर तुम्हारे विचार अच्छे होंगे तो। क्यों? वो पाप परिणाम है, पाप के परिणाम से पाप का बंध होगा और पाप की उदीर्णा भी होगी, पाप का उत्कर्षण होगा। पुराने कर्म में जो बंधे ना पाप, और पाप के उदय से रोग होते हैं। उदय से तो तुमने कर लिया, लेकिन पाप का उदय के आकाश में से टपकता है, पाप के परिणाम भी तो हैं साथ में। जब 3 मंजिल ले जाना होते हैं मंदिर, तो उसकी नींव कितनी बढ़िया मजबूत रखते हैं, फाउंडेशन, आधार। अपन ये सोचते हैं मंदिर की व्यवस्था बनी रहे। आगे एक चौधरी जी थे, एक जगह गांव में गए हम, और पंडित जी हमने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, 10 दुकानें निकाल दी, अपने किराया आते रहे मंदिर को आराम से, कभी कोई परेशानी नहीं आई। हमने वाह बहुत बढ़िया तुमने व्यवस्था बनाई। बच्चों को संस्कार दे, दान के, पूजा के, तो संस्कार बनेंगे। तो पुजारी की तनख्वाह निकल रहे और बाद में पुताई लिपाई होती रहे, बस यही व्यवस्था मंदिर की। धर्म का आधार तो धर्मात्मा है। बच्चे में संस्कार नहीं होंगे तो पैसा को दुरुपयोग करेंगे वे। तुमने फंड बना दिया, तुमने किराए की आमदनी कर दी, इकट्ठी हो जाएगी, और नहीं अब की फलाना संगीत सम्मेलन करा लो, अब की फलाना काम कर लो, अब की ये कर लो, अब की वो कर लो, और क्या होगा? आप सोचो समझो, विचार करो। पूत कपूत कहा धन संचय, अपूत सपूत कहा धन संचय। क्यों भैया? अपने यहां बताओ कितना फंड था और कहां चंदा करवे गए? एक पूजा भक्ति अपन स्वाद नहीं, चलो चलो कर ले। उल्टा उल्टा क्यों सोचते हो? खाली फंड जमा करके धर दो या जायदाद बना के धर दो, कहां से चलेगी? नहीं। जहां श्रावक नहीं है वहां गांव के मंदिर खाली करने पड़े, और जहां श्रावक हो गए वहां कॉलोनी में मंदिर बन गए। विचार करो आप, धर्मात्माओं से धर्म चलता है। इसलिए हमने कहा चौधरी जी दुकानें बुकानें बनाएं तो ठीक है, बच्चों की पाठशाला पे ध्यान दो, पूजा विधान के शिविर लगाओ, इससे पूजा के संस्कार पढ़ें, भक्ति के संस्कार पढ़ें, दान के संस्कार पढ़ें। स्वाध्याय पे ध्यान रखो, इनमें खर्च करो जितना भी खर्च कर पाओ। हाँ बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, बस सामने बात ठीक है, इतने से थोड़ी काम चलता है। धर्म का आधार क्या है? शावकाचार्य जी टीका में क्या लिखा बोलो? पाठशाला व धर्म का स्तंभ खड़ा करना है, जैसे वर्ष वर्ष में नए तैयार होते जाएं, पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अब आप तो आधार मन बस उतना कर दिए, बता हो गया बस। अब शुष्क नहीं है तो क्या है बताओ आप? आपके जीवन में इसके पढ़ने के बाद कुछ चिंतन चला नहीं, कोई आधार, कोई व्यवस्था बनी नहीं, कुछ आपकी परिणति में कुछ कोमलता आई नहीं। आज भी सुख का आधार पैसा, अपना फंड जमा कर दो तो अपने आराम से ब्याज आते रहे, सुखा तो पैसा खाओगे का? तुम्हारे धर्म साधन का आधार धर्मात्मा होंगे, साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हैं और कराते हैं। लौकिक जी आप गए कहीं, अकेले गए और वहां जाकर के कहीं ठहर गए, अब बीमार हो गए, अब लौकिक जीव है, अस्पताल में डाल दी ज्यादा उल्टी सीधी दवाई दे दी, तुम्हारे कपड़ा धोबी पर दुब्बा दी। संयम का पालन कौन कराएगा जिसे धर्म बुद्धि होगी? संस्कार, सेवा के संस्कार, विनय के संस्कार, भक्ति के संस्कार। रेडीमेड व्यवस्थाओं के चक्कर में मत पड़ो भैया, चमक दमक के चक्कर में मत पड़ो। चकाचौंध में आंखें कमजोर होती हैं, और नहीं तो किसी डॉक्टर से पूछ लेना, ज्यादा लाइटें बहुत होती हैं तो आंखें कमजोर होती हैं। ज्यादा तीक्ष्ण जो मिर्च मसाले वे स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं।
ये तो अध्यात्म ग्रंथ है भाई। तो यहां तो ये कहेंगे शुद्ध आत्मा आधार है। इसके नीचे की पढ़ करके आए होगे, अगर नहीं पढ़ करके आए तो फिर कैसे काम चलेगा? 8वीं क्लास में अगर हिंदी का पाठ पढ़ाएं तो ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे, कमल ऐसे पढ़ाएंगे, जल में कमल होते हैं, इतने ऐसे पढ़ाएंगे भाई कि साहब हम कैसे पढ़ पाए कि तुम पहले क्लास में जा पढ़ो, वहां पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? बोलो कमल कमल कमल, बोलो जल्दी। अब अगर पहले क्लास से नहीं पढ़ करके आओगे तो इसका क्या मतलब कि जा मैं कहाँ लिखी है? जा मैं नहीं लिखी, जा से नीचे लिखी है भैया। क्या आगे पाठ पीछे सपाट कर दे। आधार को छोड़ करके आधेय की कल्पना करो, कैसे चलेगा? आधार आधेय की चर्चा सम्मर अधिकार में भी है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की वास्तव में नहीं है। अब वास्तव में नहीं है, बस हो गई प्रवचन। अरे इसका स्वाध्याय करो। ओ हम तो मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं और शरीर के लिए जो कुछ करने को तैयार है। शरीर के इलाज के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन आत्मा की निर्मलता के लिए हम सहयोग नहीं करना चाहेंगे, न सहयोग देना चाहेंगे, न कुछ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। शरीर के लिए वृक्ष भक्षण के लिए तैयार है, अनर्गल प्रवृत्ति के लिए तैयार है। जो अब क्या करें, अब क्या करें? अरे देह को रहना होगा तो रहेगा, नहीं देना होगा तो रहेगा। संयम के लिए देह के लिए हम संयम छोड़ेंगे? नहीं। बात का मतलब हमने एक डिपार्टमेंट ये एक माने धर्म को हमने इतने जोड़ दिया, बस पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, माला फेर ली, पाठ कर लो, थोड़ा बहुत जहां मान बढ़ाई मिली तहां दान पुण्य कर लो, मान बढ़ाई मिली तहां, बाद बाकी तो क्या करने? तुम बता दे, और तुम बता दे, ये कौन ने बताओ? जाकर हमें बुद्धि है, बाद बाकी तुम बता दे। इस कुबुद्धि को दुर्मेधा, सवेरे हम स्वाध्याय कर रहे थे जीव जीवाधिकार में, दुर्मेधा दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि योनि और बहुविध आत्मा पर को कहे, वह सर्व नहीं परमार्थवादी यूं ही निश्चय विद कहे। वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, हम मानते हैं हमारे हैं, हमारे काम आएंगे, हमारे आधार हैं, हमारे लिए हैं, हमारे साधन। अरे ये तो हमारी भूल है। इसलिए उनमें आधार आधेय संबंध है ही नहीं। अब वहां तो क्यों सम्मर अधिकार की चर्चा है और आत्मा की पहचानने की बात है, तो उन्होंने कहा जनन क्रिया आधार और आत्मा आधेय। तुम जनन क्रिया किसमें हो रही ये देखो। क्रिया है वहां क्रियावान है, परिणाम है वहां है, द्रव्य है, बिना द्रव्य के परिणाम कहां से होगा? ये तुम्हारे बाहर के पुण्य वैभव का आधार पुण्य है, और पुण्य के उदय से मिले हुए जो शरीर शक्ति वैभव पुण्य, इन सबको अगर पाप में लगाओगे तो आधार का घात करके आप क्या करोगे? वैभव भी नहीं मिलेगा। आधार का घात होने पर अधेय का घात होता है, अधेय का घात होने पर आधार का घात होता है, और परद्रव्य के छूटने से तेरे परिणामों में, बोलो, परिणामों में परिवर्तन नहीं होता। मतलब देखो, देह के छूटने पर भी धर्म नहीं छूटता। क्यों? देह धर्म का आधार नहीं। अब आधार है किस अपेक्षा वो समझना, और आधार नहीं है वो समझना किस अपेक्षा।
और देह की क्रियाएं करते हुए भी अगर तुम्हारे विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं बदली, तो धर्म नहीं होता। पर से होता भी नहीं है और पर के बिना छूटता भी नहीं है। क्यों? इनमें आधार आधेयपना नहीं है। तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम ही तो धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि यह प्रतिनीकानी भवंती भव पद्धति, वह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वह संसार के कारण हो गए। ठीक है ना? तो विचारना इनका आधार क्या है? इनका आधार क्या है? तू पराश्रय से धर्म करना चाहता है, पराश्रय से धर्म करना चाहता है। समाधि मान में भी कैसी सुंदर चर्चा है कि भैया झोपड़ी के सारे रत्न इकट्ठे किए, यदि अग्नि का प्रकोप आ जाए, उपद्रव आ जाए, तो पहले तो झोपड़ी बचाएंगे, और झोपड़ी ना बचाएं तो झोपड़ी के लिए रत्न कोई नहीं जला देगा। रत्नों को उठा करके निकल जाएंगे, उस झोपड़ी को जल जाएंगे। ऐसे जब मैं प्रतिकारे, जब शरीर प्रतिकार करने योग्य नहीं रहा, तो धर्मायतन विमोचन माहू सल्लेखना मार्या, सल्लेखना। तात्पर्य ये है, ये वस्तुनिष्ठ कथन है, और इनका अभिप्राय ये समझना कि अगर हम आधार आधेय संबंध पर में जोड़ते हों, तो ऐसी विपरीत मान्यता को, विपरीत विचारों को, विपरीत प्रवृत्ति को छोड़कर अपने आधार से, अपने बलबूते से धर्म आराधन में आगे आना चाहिए। निज बलाध्ययन होते, और देखो उपादान की जहाँ योग्यता होती है और होती है, तो निमित्त भी स्वयं ही मिलते हैं। और अगर अपना पुरुषार्थ नहीं हुआ, तो मेले मिलाए निमित्तों में भी अपना कोई हित होता नहीं है। विचारना।